मूस बहुत जरूरी है, बड़ी रखो छोटी रखो, मूस जरूरी है। मैं सुबह महाराज जी के पास चला गया 6 बजे, मना रियर करी, नला भाई मुबारक देना आ गया। मैं बोला हाँ जी। नला मुबारक हम देंगे, तू तो कह देगा। नला राजीव गांधी प्रधानमंत्री होगा। मैं उसके पास जा खड़ा हुआ, वो बोला भाई आप कहाँ से लो तक क्षमा लजाट। मैं बोला हाँ। मैं वो प्रधानमंत्री फेंटना था, वो पछ आया। नला भाई तू तो आंगली पकड़ के पौधा पकड़े से। मैं बोले हाँ जी। तो मैं बोला जी दाट बावड़ा है उसमें, दाट के आंगली ठया पास पौधा पकड़ेगा क्या। 3 मिनट की मुलाकात हुई थी राजीव गांधी से। पहली बार मिले? पहली बार। मनवासर वेट करे राजीव गांधी के पास को 50 आसन जा रहे, सोनिया गांधी के पास आते। मैं गाँव से डेलीगेशन लेकर भर के, ये फोटो मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा, यहाँ से आप राजीव गांधी के पास? हाँ, बस भर के ले गया मैं 2 बार। आप राहुल गांधी से मिली? मैं 1-2 बार राहुल गांधी, मेरी सोनिया गांधी से मिलता हूँ। अच्छा। सोनिया गांधी से मैं 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में। तो आप इन मुलाकातों का करोगे क्या? क्या करना चाहते हो भाई? वो मुलाकातों का ये है, क्या भविष्यवाणी करके जा रहे हैं आपके महाराज जी? आपकी मैंने राज करना है। राज करना है? हाँ, डेफिनेट, इट इज श्योर, नो डाउट। क्या राज करोगे आप? हरियाणा के? हरियाणा मुख्यमंत्री बात है मेरी। हरियाणा मुख्यमंत्री? हाँ, बाकी अपने घर सुबह क्यों 24 का इलेक्शन होगा, कांग्रेस आओगी। महाराज जी ने ये बताया कि भी 3 लाल साफ हो जाएंगे। और ने बोला महाराज जी के टाइम पर तो 3 लाल थे, चौथा लाल थोड़ी था। नहीं, 3 लाल हो गई ना। 3 लाल तो हो गए साहब। हाँ। चौथा लाल भी तो मनोहर लाल है। नहीं, वो कई बार बताई लाल साहब है, नहीं भी बताई 3 लाल साहब। अच्छा। बीजेपी का यार को मतलब नहीं, आपको बताओ इसे बारी जुल्म और क्या। आपको राहुल जानता नहीं, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बनोगे? भाई एक चीज और होगी, मना राहुल मैंने एक चीज बताई आपको, या सच्ची से सच्ची मान ले, झूठी से झूठी मान ले। मैं आपसे महाराज जी क्या कह जा रहे हैं इस बात को? महाराज जी ने तो मेरे को, या कुछ भी बात को ना, माइनर बात को, हम जब मनाएंगे जो राज कर लेंगे, पेंशन ले लें तो 100 साल की हो जाए, तो 200 साल की हो जाए। वो दाट ले जब लिबेरा पार्टी का सौदा मिल रहा है, वो टाटा से तो अब मैं महाराज जी तक आंख बंद करके उनसे बात करो भाई, धर्मेंद्र को 2-4 करोड़ रुपए। मैं आपका गया जोड़िया समाधि में, मैं धर्मेंद्र ने दे दे 5-7 करोड़ रुपये, और फिर मारी 14 होगी। और फिर मैं आपके और आपने तो पुरानी मिसाल है दट्टा की, मैं इसका बा करना बकरी खा ले, बकरिया टेटुआ पट जाए। छोटा आदमी ने बड़ी बात बता दे, उसका जी लकड़ जाएगा। इनसे तो बाबा आराम बताओ। लेकिन आप मुख्यमंत्री बन जाओगे तो आपको तो फिर ये उड्डा ये मैं समझे को नहीं आपने? भाई मन ना समझे, मन ना क्या मतलब इस बात का? तो मेरा एक समाधान नहीं हुआ है, तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे मेरे लिए? वो आ जाएंगे, मैं किसी न किसी सेटिंग कर लूंगा। मेरे तो राजा बढ़ गया, दे दीवा खतरा सेटिंग करवा दे दे। Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र काउंट। दोस्तों, जब भी कोई फिल्म शुरू होती है उस पर एक वैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि इस घटना का किसी वास्तविकता काल्पनिकता के साथ अगर संबंध है तो वो एक संयोग है। क्योंकि आज मैं जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं उनकी बातें बहुत हैरत अंगेज है। तो आपको कई बार उन बातों को सुन के लगेगा नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, तो आप उसको उस चीजों से जोड़ना मत। आप इस इंटरव्यू को पूरा ध्यान से सुनना। मास्टर जी की एक बात कमाल की है और इस पूरे इंटरव्यू को आप एंजॉय करना और उसके बाद कमेंट करना। मास्टर बलबीर डागर जी, आपका गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले तो मैं ये मूंछों का स्टाइल बड़ा गजब का है आपका, ये कैसे कहाँ से आया आपका? हमारा गांव का एक बूढ़ा था, वो मूछ काटनी है, बोले भाई ये लगवाइया कैसे हो मूछ काटनी है, मूछ तो मर्द का होनी चाहिए। फिर एक बूढ़ा नान मिसाल दी, नला भाई मर्द तो दबान गो मूछ का थोड़ा है, नला भाई नहीं मूछ मर्द का होनी चाहिए। अच्छा, मूछ बहुत जरूरी है, बड़ी रखो छोटी रखो, मूछ जरूरी है।
तो मूछों का ये स्टाइल जो है मेरा शुरू से ही, जब मेरा 23-24 साल का दाढ़ी आई, मूछ कैसे आई, रखते हो? दाढ़ी मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र होगी मेरी वैसे तो कागजों में 67 साल है, 68 साल, 1 साल कम लिखा रखा हूँ, 68 की लगा लो। 68। कबूलपुर गांव में आप? कबूलपुर गांव मेरा। अच्छा, तो मास्टर जी आप के पास एक फोटो रखा हुआ है ये, हाँ जिसमें राजीव गांधी हैं, आप हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी शुरुआत से कहानी बताएं कि राजीव गांधी की आपके जीवन में एंट्री कैसे होती है? एंट्री महाराज जी मेरी 16 दिसंबर 1979 को सगाई हुई थी। अच्छा। हमारा 1 किले का घेरा सभी का साझ लूंगा, ये नहीं था। इसके बाद ही बदलाव है और फिर ये बाद हम अलग हो जी बट्टा। अच्छा। वहाँ महाराज जी बलियारा बलवीर राष्ट्रपति भवन कैसा काम है। महाराज जी कौन? महाराज भीष्म जी परमहंस, जिसका धाम गढ़ोई है, बेशान है। आपके गुरु हैं वो? हाँ बिल्कुल, गुरु के राम में होते सभी की बात है। अच्छा। मेरा क्या तो सारी दुनिया का है। तो उसने ने बताया, ने बोला भाई राष्ट्रपति भवन कैसा काम है। बोले हाँ जी, बस टॉपिक बंद। मैं 2-4 दिन 5-7 दिन माथा जाता रहता था, तो मैं 5-4 दिन बाद गया, कोई जिक्र नहीं हुआ। मैं गुड़गांव था फ्लाइंग में। अच्छा, आप पुलिस में थे? पुलिस ऑन डेपुटेशन फ्लाइंग में था मैं। अच्छा। जहाँ क्लास 1 की पोस्ट होती है सार्जेंट, और सिपाही को तो जैसे उर्दू में मजकूरा कह दिया, कांस्टेबल कह दिया, इंग्लिश में, हिंदी में सिपाही कह दिया। तो वहाँ एक सार्जेंट, वहाँ कुल 24 आदमी थे हरियाणा में उस टाइम। ये मैं आपको 78, 79, 80, 81, 82 बात बता रहा हूँ। और वो वहाँ सब सिपारसी बंदे जाते थे। तो मैं वहाँ गुड़गांव विचार कर, मैं 82 का साल लगेगा कल, और 80 में लोग ये कह रहे हैं ऐसे होगा ऐसे होगा, हम महाराज जी के दर्शन कराएंगे। मैं सुबह महाराज जी के पास चला गया 6 बजे। मैंने हरियर करी, नीला भाई मुबारक देना आ गया। मैं बोला हाँ जी। नीला मुबारक हम देंगे, तू तो कह देगा। नीला राजीव गांधी प्रधानमंत्री होगा 84 में। मैं बोला जी संजय गांधी आया होगा। नीला डोंट टॉक, कीप साइलेंट। मैंने भी हाथ जोड़े। मैं बोला हाँ जी, गुस्सा की माफ न हमारी सुन, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होगा 84, और उससे डायरेक्ट मिलाओगे और उसका सिफारशी पता होगा। और ने बोला वो तेरा राजनीतिक गुरु है। मैंने कोई ऐसी बात कह दी, महाराज जी गुस्सा हो गए। मैं उस बात को आपको भी नहीं बता सकता, कोई भी पूछो मैं बता नहीं सकता। वो बात थी सच्ची। फिर ने बोला भाई सिफारशी हम बनाओगे और इसका परिवार लेगा, हम भी चोला छोड़ देंगे। फिर मैंने देखा, मैं बोला भाई हाँ। मैं बोला जी संजय, फिर मैंने दोबारा संजय का इंदिरा देखा ना, हमने नहीं बेरा संजय इंदिरा के होगा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री होगा, जिसको राजा राम की संज्ञा दी गई है। महाराज जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कलयुग का अवतार बताया, राजीव गांधी को राजा राम की संज्ञा दी। और ने बोला भाई तेरा राजनीतिक भी गुरु है, और कुछ अर्सा के बाद इसका परिवार लेगा तेरे को। नला हरियाणा के लीडर से नहीं मिलना किसी से। जब 28 नवंबर 88 को महाराज जी ने तोला छोड़ दिया था, 28 मई 1988, 28 नवंबर को मैं गुड़गांव जा रहा था रेस कोर्स पे। आप जैसे शाना आदमी से मेरी मुलाकात हुई। मैं लिया रहा को प्रधानमंत्री फेंटना बाबा का था ले भाई एक जो मिलावांगे। उड़गा दिलीप सिंह बोरिया था, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ मध्य प्रदेश में, वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मैं उसके पास जा खड़ा हुआ। वो बोला भाई आप कहाँ से रहो? तक से माँ नजाट और बोला मैं वो प्रधानमंत्री फेंटना था। आशा वो मेरी की तरफ, मैं भी आशा है। वो बोला भाई आपके हरियाणा के MP हैं, उनकी परमिशन है। मैं उनकी क्या परमिशन है, महाराज जी ने क्या था, ये मेरी इसकी बतला साथ है। मैं बोला उन्होंने कहा था डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट मेरे को तो बीरबल का दर्जा है, जो बताओ था तोला छोड़ने 86 में। और मैं बोला मारा क्या ना ऊपर से बताऊँ, तने क्या जरूरत है किसी सलाह लेने की, न तेरा एक काम है सारा, न हमारा राज होगा। जब उस दिलीप सिंह बोरिया आशा जब मैंने एक बार फिर कही उसका ही, मैं एक फटा होना एक बार, वो बोला एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लिखी। मैं बोला भाई उड़ ना पड़न देते बोरिया साहब। वो पछ आया,
ने बोला भाई तू तो आंगली पकड़ के पौधा पकड़े से। मैं बोले हाँ जी। तो मैं बोला जी दाट बावड़ा है उसमें दाट के आंगली ठया पास पौधा पकड़ेगा। बस वो उन्हें मेरे को ले गया दर्शन देने वाले भाई 20 दिन के बाद आज नहीं मिल रहा। जापान का जर्मनी का डेलीगेशन है। हमने कहा डेलीगेशन का जो ज्ञान ना था हम तो रुके मानी हम थे ना जब बड़े। फिर वो देखा तो दिलीप सिंह बोरिया बोला समझा। फिर मैं बोला भाई 2-4 मिनट तो मुलाकात करा यार आए कई दिन हो गए धक्के खाते ना। फिर वो एक ने कह लगा ने बोला भाई 2-2 मिनट की मुलाकात जो करवा दो। दिलीप सिंह बोरिया ले गया 3 मिनट की मुलाकात हुई थी राजीव गांधी से पहली बार मिले। पहली बार मैंने आसन वेट करा राजीव गांधी के पास को 50 आसन जा रहे सोनिया गांधी के पास भी ये महाराज जी के। मैंने सोनिया गांधी को कहा मैं मेरे को लेना पड़ेगा। वो बाद में बताइए पहले राजीव गांधी वाली बात। फिर वो राजीव गांधी ने वो कहा ने बोला भाई आप मेरे से फिर मिलना 15/3 को 15/3 का दर्शन डे है। मन जिमा जी वो तो कई भी नहीं है। वो बोला नहीं कह दिया। डीपी राय दादा था बंगाल से था वहाँ से झारखंड से बोला भी इसको जरूर मिला रहा। मैं बोला मैं साहब यहाँ मिलने देते नहीं कोई मारे पास पद ना मैं मेम्बर ना मारा धक्के मारा है बढ़ नहीं देते वहाँ। फिर वो बोला भैया जो है इसको जरूर आना। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में डीपी राय दादा से मिल लिया 12/3/89 को आप। हाँ और एक बिडला थी वह 4 नंबर कमरा में बैठती थी लेडीज थी। वो ने बोला या देगी अपॉइंटमेंट मरना मैं डीपी राय दादा ही कही राजीव गांधी ने मैं उससे मिला। आने वाला भाई मैं तेरे को जरूर मिलाऊंगा दर्शन दे और तू आ जाना। वो 15/3 को मिले जब वो डेलीगेशन हर स्टेट की दरी अलग अलग बिछी हुई थी और वो टॉपिक फिर आ गया न आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का किसी का साइन कराओ। मैं बोला रहा धर्मपाल मलिक ने भी जानो हूँ मैं सोनीपत से है हरिद्वार लाल ने भी जानो हूँ रोहतक से है चरणजी लाल शर्मा था करनाल से और मैं बोला महेंद्रगढ़ से गुड़गांव से रविंदर था फरीदाबाद से रहीम खां था कुरुक्षेत्र से सरदार पाल सिंह था वीरेंद्र सिंह था हिसार से। मैंने उसको बताई मैं बोला मैं जाता नहीं किसी के पास मेरी को लड़ाई भी नहीं मेरे को महाराज जी ने बताई तू किसी से मत मिलना डायरेक्ट ले लेंगे तेरे को। वो बोला अच्छा मैं बोला वो जब मेरे को ले गया जब उसने बताई राजीव गांधी ने देखा बोला तुम मिले थे मेरे से नवंबर में। मैं बोला हाँ जी मिला था वहाँ आपने वादा किया था 15/3 का। बोला हो गया वादा पूरा। मैं बोला क्या करते हो। मैं यहाँ सर्विस करता हूँ गुड़गांव हरियाणा पुलिस में अब ऑन डेपुटेशन। वो बोला आ जाओ मैं आ गया। हमारा भी टाइम 12 साल का हो जाता। महाराज जी हम पर डालते थे बालक थे जिन्होंने बोला 12 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अच्छा मतलब आपकी जिंदगी में बहुत सारी बातें महाराज जी ने बताई हुई है। महाराज जी ने बताई हुई है। मैं बीमार हो गया था जब छोटा बच्चा था मैं और महाराज जी ने मेरे को ठीक कराया था। महाराज जी ने मेरे को उसी टाइम कह दी थी नला भाई तुम्हारा राज होगा और तुम्हें प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। 44 साल से बैठे हूँ मैं 80 की बताई हुई बात 43-44 साल हो गए। फिर वो एक आदमी ने बोला भाई उम्र दराज हो गया उम्र तुम्हारा यूँ कैसा भाई तू बूढ़ा ना हो। अच्छा राजीव गांधी ने फिर क्या कहा आपको बुला लिया। राजीव गांधी ने जब मिला ना मैं वो 15 मिनट की मीटिंग हुई वो खड़े करा था मीटिंग और उस हरियाणा दरी में मैं अकेला था और दरिया पर 100 आदमी खड़े थे 50 और जो स्टेटों के डेलीगेशन थे। वो तो बछड़ू डाल कूदता था बछेरा था बहुत चुस्ती थी। तो उसने देखा जो बोला आ जाओ आगे। उसके बाद मैं मिला उस समय वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर आया 89 दिसंबर में नवंबर में मैं उसके बाद मिला जब इसकी 200 सीट थी 158 और वीपी सिंह जी ये अपना देवलाल ये नहीं है मेरा कोई खास मुलाकात नहीं हुई। फिर 10 फरवरी को 90 को ये 10 जनपद में चला गया। वहाँ के कितवाड़ी ने लेके कितवाड़ी रहता था यार ने बोले ये जगह शुभ नहीं अशुभ है। फिर मैं बोला रहे तो सही है अपने लोग को गौरा गालना को लागू बताओ कोई सेवा बताओ उस बात पर हमने गौर नहीं करी। मैं बोला भाई हम मिल लाएंगे एक बार प्रधानमंत्री से राजीव गांधी। मैं महाराज जी ने राजा राम की सिंह दे रखी राजीव गांधी और मैं बोला इष्ट जरूर थे
वहाँ फेरते फेरते एक वी जॉर्ज था सेक्रेटरी, उससे हम बोले माँ भाई तो अपॉइंटमेंट दे, हमने एक मिलना था। वो उन्होंने 2-4 बार दे दिया, कोई बात नहीं। हमारी उसकी मुलाकात हुई, मैं गांव से डेलीगेशन लेकर भर के, ये फोटो मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा, यहाँ से आप राजीव गांधी के पास? हाँ, बस भर के ले गया मैं 2 बार। स्पीच दिया राजीव गांधी ने 10 मिनट, हमारा गांव को दरी बिछुआ डेली बलबीर सिंह इधर आ जाओ, मेरे को भाई ने वाइफ अच्छी तरह जानता था। वहाँ जितनी बार भी गए हमारी उसकी मुलाकात हुई, 90 और पूरा 91। आखिरी मुलाकात 91, 15, 16, 17, 18 को झुंझुनू, चूरू, बीकानेर पिलानी का प्रोग्राम था इसका। दिल्ली से इसके साथ एचकेएल भगत था, परशुराम मदेरणा था, रामनिवास मिर्धा था, और यो आपका मालिका है गहलोत, यो कपड़ा मंत्री था राजीव गांधी गवर्नमेंट, जो मुख्यमंत्री था। और रात को चूरू जलसा था 18 अप्रैल को, जब यो रात को कूद जाने स्टेज पर, हम 12-13 आदमी थे। मैं बोला बस साहब तक घड़ी चटकी करना है गया, हम बेटे कलयुग का दौर से ऐसा होना चाहिए। हमारे को बोला पुरानी वाली ने बोला भी तुम यहाँ भी, मैं बोला जी हम तो कल भी, अब तो फिटे थे राज ना, तुम एक काम करो बलबीर सिंह, हाँ साहब, राजीव गांधी बोले हाँ, जगदीशपुर गौरीगंज चले जाओ, और एक अम्बाड़ा का था, का नाम था मल कुछ ऐसा नाम था, वो काफी नजदीक था राजीव गांधी के, गोरा हाठा, वो हमारे से सीनियर था, उसका नाम दिमाग में है। तो वो निवला, वो भी गुलजार, वो भी निवलागे में लगा अपने। हम बोला जी हाँ, कितने दिन रुकोगे? मैं बोला जी हम 15 दिन वहाँ रुक जाए ना, ठीक है। हमारी आखिरी मुलाकात थी। तथ्य दत्ते एक चीज़ कही थी उसने, जिम्मेवारी देंगे आपको, कोई खास जिम्मेवारी? राजीव गांधी। हाँ, मैं बोला जी मेरे को महाराज जी बताओ था, ने बोला राजीव गांधी का कुर्बा ले लेगा, समझा को ना हो। तो मैं बोला मेरे को तो लेना पड़ेगा, महाराज जी की ऐसी बात है। मैं बोला मैं ऐसी बात, उसने जो कुछ कह रखा है, होटल है, हम झूठ बोल सकते हैं, उसकी बात झूठी नहीं हो सकती। होटल काम है, ये देश मानो मत मानो, वो जाट नहीं क्या था नाई के कोडोट बाढ़ से दुश्मन तेरा आगे पड़ेंगे तो आगे होगा, सच्चा से तो राम का से महाराज जी का, झूठा से तो महाराज। वहाँ से फिर उसके बाद में मेरी उसकी राजीव गांधी के साथ हादसा होया, फिर कोई बात नहीं, कोई आप जैसा शान आदमी मेरे को बताइए, ने बोला तू जाट माइंड है, नटवर सिंह से मिल ले। माँ भाई एक मैडम से बैठा है, महारानी से, राजा राम की घराड़ी है, राजा राम की सिंह है राजीव गांधी को। फिर ने बोला बड़ में नहीं मिल रहा है, बड़ मिलनी भी नहीं हुआ। फिर मैं नटवर सिंह से बड़ में दिसंबर में मिल लिया, उन्होंने बोला भैया राजनीति में ना आओ, मैं बोला जी आओगी, कति नहीं आओ, मैं आओगी। फिर उन्हें कही ना जब तीसरे बड़ा न कति ने, मैं बोला भाई गौ को समी हिंदू धर्म लाजमी आओगी। बस फिर क्या था, वो आई जब 98 में, मैंने बोला भैया तो आएगी न प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। मैं बोला एक बात बताऊँ आपको, मैं नहीं कह सकता इस बात को कि नहीं बना, पर महाराज जी ने जो बताई बना नहीं। और मैं बोला मेरा कहना भी ठीक नहीं, मैं इस खानदान को 1 नंबर मानता हूँ, और मैं बोला इस खानदान के सिवाय मैं किसी के पास गया भी नहीं। मैं बोला अच्छा, मैं बोला क्षण में इलेक्शन हो जाता वो आगे बसंतिया, बोले भाई तू नेहरू खानदान को मानता है? मैं बोला ना, मैं नेहरू खानदान को मानता हूँ, पर पहले मैं सर छोटू राम को, अलगप्रिया साधु राम को मानता हूँ, जो हमारे चौधरी हुए, चौधरी हरियाणा 2 हुए। बोला सर छोटू राम के फोटो का, मैंने उसको 3 ते यहाँ घुमा के दिखाए, 2 वहाँ दिखाए पीछे ने बंद मेरा मकान, नटवर को नटना उसको बसंती को, बसंती नटवर सिंह दिया 5-4 बार आ रहा है, जब मैंने डोनेशन दिया जो गौशाला में 5-6 बार है। उसने मेरे को कई बार कहा बोला भजनलाल से मिला देता हूँ, उड्डा से। मैं बोला जी ने कहा क्या देकर उड्डा से हमारी को मुलाकात ना, भजनलाल से कोई ना, भजनलाल भी लिया वो यहाँ, उड्डा ने भी लिया डोनेशन दिया, पर मैं नहीं गया उनके पास। मेरी को लड़ाई ना
मेरा कुछ वो ले रहे ना, मैंने तो महाराज जी की बात है। फिर मैं उसको जो है ना, जब वह आई, जब वो कहने लगे भाई तो आएगी नटवर सिंह बोला ना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, मेरा तो कहता रहा, मैं कुछ ना बोल जाऊँ उसको 2-4 महीने। फिर ने बोला भी क्या बात हुई, मैं बोला अंकल जी क्या नाम है, नाग ने छेड़ो स्वभाव, मैं बोला मदर नाग के आदमी गवेरा कैसा मन, फिर मैंने बतानी पड़ी, मैं बोला बना खोला। वो जब होया अब्दुल कलाम राष्ट्रपति था, जो मेरा भी ने निमंत्रण दे रखा 2004 में, वाह भाई इग्नोर होगी, चाहे वो खुद रही, खुद जान के नहीं बनी इस बात को। फिर ने बोला भाई हम भी करेंगे तो क्षमा करो। जो महाराज जी का चेला था उसने एक बात कही, नटवर सिंह ने बोला, नटवर सिंह की घराड़ी बसंत बिहार में D/137 नंबर में ने बोला जी लड़की शादी करना चाह रहे हैं, जो महाराज जी का चेला था इसने कही। फिर ना भाई शादी कर लिया, अप्रैल मई में फिर टाइम नहीं मिल लगा, अप्रैल मई में शादी नहीं करी नटवर सिंह ने, उस छोरी ने सुसाइड जा कर, फिर उसकी जगत की बहू ने सुसाइड जा कर। बोला ये क्या हो गया, वो अपना बलबीर जी, मैं बोला जी वो तो बताओ था अपना अप्रैल मई में कर लो। महाराज जी ने बताया था उनको? हाँ, ये महाराज जी का चेला था ना, जो 88 के बाद था बाबा परमानंद, उसने चोला छोड़ दिया था इसमें 21 में। तो अब और बैठे उस वो तो ये तो धाम है। फिर उसने प्रैक्टिकल बहुत बुद्धिजीवी जाट था नटवर सिंह, अब भी हाजिर है जोर बाग में 6 नंबर में, बड़ा फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट, काफ़ी इंटेलिजेंट किताबें लिखता है। मैं उसको हिंदुस्तान का पहला जाट मानता हूँ, पढ़ा लिखा। पर वो कहता है महाराज भीष्म जी का हृदय कहता है किताब तक सीमित है, ब्रॉड माइंड नहीं हो, बोल्ड नहीं, वैसे जेंटल आदमी है, जाट माइंड भी है। उसने मेरे को बींगे जाट नटवर सोनिया गांधी से कोई 50 मुलाकात कराई, स्पेशल ले जाता। एक बार जॉर्ज ने इग्नोर कर दिया, जब उसने बताया मिस्टर जॉर्ज सेंड माई बलबीर सिंह, जब उसने उस बात के लिए उसी टाइम आपकी मर्जी कुछ भी कहो, सोनिया गांधी हमारी देह की बात थी। अच्छा, सोनिया गांधी से काफी मिले आप? मैं ज्यादा नहीं था, अब तो मेरी मुलाकात होगी कुछ 6-7 महीने, पर मैं 2 महीने में 3 महीने मिल लेता हूँ। अच्छा, हाँ 2 में 3 में 4 में। फिर ये जो इनके एजेंट नहीं बैठे वहाँ माधवन के सिद्ध सोनिया गांधी के पास, ये आदमी जो फिर हरियाणा से भी कनेक्टेड है ना, उड़ा के एरिया। तो आप नौकरी करते रहे? नौकरी तो मैंने निवासी में रिजाइन कर रखा आपके सामने, रिजाइन कर दिया राजीव गांधी कहने पे? हाँ नहीं वो होना है था रिजाइन, राजीव गांधी ने कह दी, और रिजाइन तो मैंने करना था, और 2 महीने पाछा करूँ मैं क्यों, मेरा ये कर रहा था मैं भाई जो हम कोई और कोई धंधा करेंगे, मजा नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा। मैं राजीव गांधी से टाइम महाराज जी कहता कही मैं राजीव गांधी से, फिर वो कारण हो गया, वो चले ही गए। जाना था। आप एक चीज बताओ, ने बोला भी सिफारिशी बताओगा, उस बात के ऊपर तुम्हारी महाराज जी की आंख लाल हुई, मैंने कोई ऐसी बात कह दी, बताना वो होगा ना पास्ट, उसमें वो प्रेजेंट की बात नहीं और उसकी नहीं, वो तो फिर वो फ्यूचर वाली बात भी होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो अब राहुल गांधी से मिली? मैं 1-2 बार राहुल गांधी, मेरी सोनिया गांधी से मिलता हूँ। अच्छा, सोनिया गांधी से मैं 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में। तो आप इन मुलाकातों का करोगे क्या, क्या करना चाहते हो भाई? वो मुलाकातों का ये है, क्या भविष्यवाणी करके जा रहे हैं आपके महाराज जी? आपकी मैंने राज करना है, राज करना है? हाँ डेफिनेट, इट इज श्योर, नो डाउट। क्या राज करोगे आप? हरियाणा के? हरियाणा मुख्यमंत्री बात है मेरी, हरियाणा मुख्यमंत्री? हाँ बगिया बड़ घरा सुबह। तो अभी तो इनके उल्टे दिन लग रहे हैं कांग्रेस वालों को। वो महाराज जी ने एक चीज बताई 86 में, सुबह रात को निकला जाता एक बात बताऊँ, मैं रात को वहीं मैं रुक जाता था, आपस में बना नहीं, और कांग्रेस का राजा उड़त न ले लेंगे डायरेक्ट। अच्छा, हाँ नुड़ा उड़ा लठवा जा खड़ा उड़ ले लेंगे तो। और ये मान लो आपके महाराज जी की और आपकी बात मान लें, तो जैसे ये किरण हुई, शैलजा हुई, भूपेंद्र हुड्डा हुआ और रणदीप हुआ, ये तो आपकी बात मानेंगे नहीं। आप सुनो मैंने,
मैं ये तो मेरी खिलाफत करेंगे। हाँ, ये मैंने भाई साहब को इंटरव्यू बताई थी एक बात, आपने नहीं सुनी? भाई मेरी अगर इनकी पार बसाओगी तो मेरी ये शक्ल देख कर राजी नहीं। फिर ये तो आपने तंग करेंगे, आप एक चीज बताऊंगा, मेरा दौड़ दो पादरी बात दाट वाली है, मन अध्यक्ष पद दो, अगले दिन खाडू ना अगर लड़न दे पार्टी का मेरा काम ना चल। भाई इनकी लड़ाई रोज कौन देखेगा? लड़ाई में तो बासना पानी भी कला में वो भी जो हल्का प्या करे, कला जो घर की जो अनाज की जड़ो है। मतलब आप आपके महाराज जी नु कह के जा रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनोगे? मेरे को तो होली सोली बता रखा है, आपने के खोल के बताऊं मैं? अच्छा, आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत बड़ी बात है कवारी साहब, आप साढ़े आदमी हो मत, आपका कई बार इंटरव्यू सुनू हूँ, भाई शुद्ध आदमी है, यो कहने लग गया लिया वो मैं लिया न, मैं के फिटिया रू, मैं तो दूसरी किस्म का दाट हूँ। मैं तो इसलिए मैंने तो अब ये विचार था, मैं अभी मेरा विचार था, मैं अभी 150 गौशाला में चढ़े जा और के मैं लेने देने रही न करा कि मैं घोषणा हो रही है जो है ना, इसने जो है ना पूरी करके और मैं बोला इस अभियान ने फिर शुरू करा, टाइम आ रहा है। क्यों? 24 का इलेक्शन होगा, कांग्रेस आओगी। महाराज जी ने ये बताया कि भी तीनों लाल साफ हो जाएंगे, और ने बोला महाराज जी के टाइम पर तो 3 लाल थे, चौथा लाल थोड़ी था। नहीं, तीनों लाल हो ही कही ना, तीनों लाल तो हो गए साहब। हाँ, चौथा लाल भी तो मनोहर लाल है। नहीं वो कई बार बताई लाल लाल साहब है, नहीं भी बताई तीनों लाल साहब। अच्छा, बीजेपी का यार को मतलब नहीं, आपको बताऊं मैं कवारी साहब, ये तो बड़ी भारी एक देश के ऊपर इतना भारी कष्ट है, इतने भारी राव केतु का वो दोष है। आपको बताऊं मैं, 9 ग्रह है, 12 राशि, 10 दशा, उनने इनके ऊपर काम शुरू कर रखा, पर मैं इनके ऊपर नहीं जाऊंगा। क्यों? मन ये जानते ना, मैं न जानता ना। मैंने दिन की एक बात सुनी, बुढ़ा दौरा बालक थे जब 60 साल पहले, भाई ये अमेरिका के एजेंट हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ये मुसलमानों से खराब रोटी आप टैक्स ला देंगे, 12 गांव के बुढ़े को हम कहते, तो हमारा कैसा इनकी ये हकीकत थी। अब फिर ये आगे, फिर ये दोबारा आगे, इससे भारी जुल्म और क्या? आपको राहुल जानता नहीं, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बनोगे? भाई एक चीज और होगी, मन राहुल मन एक चीज बताइए आपको, या सच्ची से सच्ची मान ले, झूठी से झूठी मान ले, मैं आपसे महाराज जी क्या कह जा रहे हैं इस बात को? महाराज जी ने तो मेरे को, या कुछ भी बात को ना, माइनर बात मुख्यमंत्री वाली। अच्छा, हाँ बिल्कुल माइनर है। महाराज जी ने तो समझ लो 2 चीज़ें आकर निकालो आप, ने बोला ऊपरली पेंशन दिवाओगे, बढ़ ली देसी भाषा बोल रहा था महाराज जी आने पर, और ने बोला भाई सिंपल लिविंग आई थिंकिंग, और ने बोला भाई फलसोदर होगी, फलसोदर तो भाई होली सोली हो देश में जब हो। अपने महाराज जी के बारे में बताओ, आप कौन थे थोड़ा सा प्लीज? ये बेरी का जन्मदिन था महाराज भीष्म जी परमहंस का, हिंदान पाना में, चोलान पाना, हिंदान पाना, बैठन पन्ना, छाजन पन्ना, ये 2 पन्ना बेरी है, चोलान हिंदान, ये असल बेरी बैठन छाजन। हिंदान पन्ना का था। महाराज जी के पिताजी पुराने टाइम के पढ़े लिखे थे, और बंगाल में, उड़ीसा में मुंशी भी रहे हैं, वकालत भी कर रखी थी, बहुत शरीफ थे। पंडित जी थे? पंडित जी अकेला ही था महाराज जी। महाराज जी अपने माँ बाप का अकेला ही था। तो महाराज जी ने जब वेस्ट कॉलेज से BA करी, वहीं से बेरी के आदमी यही बताते भाई बचपन से ये भगवान रूप, बचपन से जो इसने कह दिया वो कह दिया, नोवेला इसकी। फिर वो 66 में लिंग विसर्जन करके दिसंबर में बेशान में आ गया, कबूल पर हमारा गांव और बेरी के बीच में बेशान गांव। लिंग विसर्जन ये क्या होता है? लिंग विसर्जन इंद्री जो है ना, हाँ काट के। अच्छा, हाँ इस बेशान आप बताओगे, आप कभी उड़ जाओगे दाम में, बेरी बताओगी, फिर तो वो उड़ आ गया 66 दिसंबर में, और 67 में हमारे महाराज जी के दर्शन हुए। हम 10-11 साल पहली बार मिले आप? हाँ, बीमार हो गया था मैं, तो वो वहाँ 22 साल रहा महाराज जी। महाराज जी ने, मैं एक आपको एक बात और बताऊंगा अपने 60 के 81 का इलेक्शन था, 82 में इलेक्शन आ मई जून में, 81 नवंबर की बात, जाट पॉपुलेशन अपनी
सारे बैठे। अरे बलबीर किसका राज है? माँ जी कांग्रेस का राज है। न बोला ना जी देवलाल आया पड़ा है, देवलाल आया पड़ा है। अलग तो नहीं था उसमें। हाँ इलेक्शन होया 82 मई जून में, फिर कैशी में बैठे वहाँ। न बोला भाई सुनो बात, रांड बामणी प्रधानमंत्री है, जबरदस्ती कसम खुआ देगी। 82 मई जून में इलेक्शन आरजेडी तब से गवर्नर था और करा दिया। अभी वो विधवा कह दें, पर उसको आदि शक्ति बताया महाराज जी ने, इंदिरा गांधी को आदि शक्ति थी भी वो कहते नहीं भाई इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, गॉड इज, मतलब महाराज जी से फिर जुड़ा हो गया। हाँ गॉड इज इंदिरा, इंदिरा इज गॉड, गॉड वो तो भाई उसकी तो पावर थी। महाराज जी के पास राजनीतिक चक्कर बेशान के बेरी के न्यू कह देते, बेरी का बम्मन से कांग्रेसी बतलाई जाए। सुभाष की, नेहरू की, महात्मा गांधी की, राजीव गांधी की, ये जिक्र था। नेहरू कलयुग का अवतार बताया, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, सुभाष को बताता निर्ला ही वजह ट्रुथमैन, सच्चा देशभक्त था। क्यों मैंने कह दिया माँ जी लोग न्यू कहे हैं सुभाष जिंदा है, जिंदा है, निर्ला नहीं ही वजह ट्रुथमैन, सच्चा देशभक्त था, अब नहीं हो। और राजीव गांधी का जो होने का राजा राम की सिंह थे, अनुला भाई इस खानदान की कुर्बानी, और कुर्बानी भी है। अब ये मुसलमान कहते हैं जो नेहरू खानदान को यार साले ये जो इसमें रोजाना दे रहे हैं, इन कौन की सब अपना पकड़ ले या जीव तो बगैर आडेगी से। राजकौशल परिवार जो जम्मू कश्मीर शहर है उसको जो गंगाराम लक्ष्मीधर ये सारे पैदा हुए, आगरा कानपुर चले गए, फिर इलाहाबाद आ गए, फिर मोतीलाल भी 5 रुपया वकील था, फिर मोतीलाल ने मकान लिया, फिर अपने भाई के बाढ़ कर अपने इनकी ये वैसे कह देते हैं मुसलमान, असली पंडित नहीं है, असली ब्राह्मण ये कश्मीरी पंडित है। एक इनकी ये एक चीज़ है, ये किसी कौम को धर्म को नहीं मानते। मैं हूँ, मैंने निकलना है, शासन करना है, पर मेरे अंदर भी 1% वो है तुखम तासीर सोबत असर, खून का असर होता है, मिजाज का असर है, और सोसाइटी का असर होगा, अच्छा हो या बुरा हो। वो नहीं कहते बेटर बी अलोन देन इन ए बैड कंपनी, अच्छी जगह तो वो फिर वो जाट का असर नहीं है। अगर तुखम तासीर तो 1% तो असर पाओगा। वो महाराज जी भी कहता है लड़ा भी तू जाट माइंड है, लड़ा हमने मोले रखा है, लड़ा इसलिए राज दिया है, वो राह मारा था, मेरे को राज दिया उसने, पर धक्के खुआ गए। अगर कुंवारी साहब मुझे ये बताओ ना इतनी परेशानी होगी, मना लेता, गौ कसम, क्या जरूरत थी। हम तो साहूकार आदमी, हमारा बाबू दादा अच्छे किसान थे और अच्छा हमारा गुजारा था, दाल रोटी का, अच्छी सर्विस करते थे। मैं कभी HPDIG किसी परवाह नहीं करता था। वो ने बोले प्रमोशन क्या कर रहे हैं कि कड़ पर रखेंगे, उन्हें घर चले जाएंगे। हम तो इस खेत का काम से डरते नौकरी हुए थे। तो ये मतलब तय है कि आप, हाँ डेफिनेट, अब मुख्यमंत्री बनोगे? हाँ लाजमी तो लाजमी, इसको कोई शक नहीं है। मेरे दिमाग से बाहर ली जाती ये बात कभी भी। अरे एक चीज और होगी, महाराज जी ने बोला दुखती बुला करी है, बोला सुहान नहीं होगी, अरे घरा भी सुहान को ना है। मेरे एक लड़की है वो PhD की थी, दूसरी लड़की PhD, 2 लड़की है, एक लड़का वो मेरा एक लड़का मेरा वो UPSC सेलेक्ट हो गया था, यार ED में वो डायरेक्टर रामधन डागर, MCOM था, गोल्ड मेडलिस्ट हो वो मारो बड़ी लड़की का आग्रह है। अरे 2-4 साल और कह रहे अपने दाम रहेगा 70-75 का दाम रहेगा। अरे कह रहे जो फिर वो न्यू कहेगी फिर वो एक चीज़ और कहेगी, नहीं भाई न्यू तो पेंशन बता रखी महाराज जी ने, और रामधन तेरी बताई 10 साल पहले ही सन्मो होगा, शादी की बताई। और भाई आपकी शादी की बता दी थी? हाँ मेरी शादी की बता दी थी। क्या बताया? नला भाई इतना 10 रुपया होंगे, कई बार कही नला भाई। फिर वो मेरी की तो एक चीज आपने नहीं, ऐसी बात बताऊं अजीब बात, शादी हुई 80 में 78 में कपड़ा दे दिया बादामी कलर का, ने बोला 87 में होगा गाँव का 10 टन करना। हाँ वो मन न्यू कह दी, मैं बोले ब्याह तो है ना, बोला बेलाड़ी क्या कहता है, मना हाथ जोड़े मगस्ता की माँ में। तो वो 80 में ब्याह हो गया। अब फिर वो मेरा एक लाडो होगी वह छोरी 84 में, ने बोला रहा वो तो 87 में होना था, हमने बताई थी,
87 गया लिया मन्ना जी बदलने वाला अच्छा हुआ वाला दो हट गई वो गुजर गई एक दिन की पहले बूढ़े नुगार तो बूढ़े हट गई तो उन्हें बोला वो 87 में होगा उन्हें बोला वो तो भाई गोल्ड मेडलिस्ट क्लास 1 अफसर चौधरी आदमी होगा और 87 में होगा 10 टन करा हमने काम का पूरा देसी घी का और वो RBI मैनेजर लग गया डायरेक्ट BCom MCom करके फिर UPSC का एग्ज़ाम दे दिया वो सेलेक्ट हो गया। फिर वो जो है ना मैंने उस अपनी छोरी ने बताया करूँ न्यूली तेरे कोहली पी बता रखा है मैं बोले हाँ कोहली 84 साल का होगा वो सुप्रीडेंट था CPM चंडीगढ़ वो कई महाराज जी के पास आता है वो कहा अभी यो काम कब क्यों होगा मैं बोले यो काम था हम जब मराएंगे जो राज कर लेंगे पेंशन ले लें तो 100 साल के हो जाए तो 10 साल के हो जाए वो जाट ने जब लिबेरा पार्टी का सौदा मिल रहा है वो टाटा से अच्छा फिर अब तो माहौल थोड़ा अलग हो गया ना ना बिल्कुल नहीं जाट नॉन जाट अरे नहीं सारे जाट कांग्रेस में और सारी कौम कांग्रेस में और महाराज जी एक साखी कहता कहीं में नवला जात ना पक्ष ना न नियम आचार और सदरा सम्मेलन करे नित्य विचार नित्य जात पक्ष नहीं वो महाराज जी का राज होना है। तो आपको ये महास्य कैसे कहने लगे? ये महाराज जी ने कहा मेरे को। अच्छा महाराज जी की दी उपाधि हाँ है? मेरे को सुबह सुबह में चला गया एक दिन लड़ा माशे मन ने देखा मन ना बोल जाए फिर कही रमाशे नतन नहीं बोल रहा थे मैं बोला हाँ जी मैं बोला बाबा हमारा गाँव में भी एक माशे वो है हमारी ने बोला तू छोड़ हो रहा जगर क्यों करो वो गलत क्यों करा है तुम्हारी छोड़ मना हाथ जोड़े तू माशे बोल भी रहे। अच्छा तब से आप महास्य अच्छा फिर मैंने माशे का रखा 90 में ये बात है 82-83 की तो वो उसने वहाँ से मेरा खटका था महास्य शाना सोता आदमी को कहते हैं नहीं जिम्मेवार आदमी है देश के भी जिम्मेवार है स्टेट के भी है गांव के भी है वो आदमी होता है जिसको समझ हो अपनी कम्युनिटी की भी है अपने गोत्र के भी हैं अपने खाप के भी हैं जिम्मेवार आदमी है। अभी वो आने वाला भविष्य देखेगा। एक चीज बताई उसने हमारा पिताजी ने 86 में गुजर गया वो हमारा छोटा भाई रामपुर जिसका जय जय वो हमारा बाबू ने कहने लगे भाई अगला दरबार न संभालो और बड़े बड़े काम छने थारा नहीं देखे जाएंगे तो खेत में नहीं आदमी थे वो 2 महीने 3 महीने पास जा गुजरे वो जा गुजरे तो न बोला भाई मैं गया न बोला भाई बढ़िया जगह दे दिए बोल फिर बूढ़ा बाबा ने मैं बोला अरे बाबा तेरा तो हाथ में देते तो जवा दे न बोला बलाड़ी क्या कहता है तो उसने मेरे को कहा मैं बोला आपका हाथ में फिर ने बोला भाई नहीं बढ़िया जगह दे दी फिर नलाड़ा आ जाता आज कई बात बताऊंगे नलैक तो ट्रैक्टर मत बेची हमारा ट्रैक्टर था स्कॉट। अच्छा नला सब अलग हो जाएंगे यो लास्ट में हो रहेगा रामपुर जिसका जय दे नलेश का नाम करा दिए वो ट्रैक्टर मैंने उसका भी कराया साल 6 महीने से ना उसका बाबू का। अच्छा जयदेव हो गया ना भतीजा अलग हो गए वो अलग कर दिए। अच्छा न मतलब एक तू जो बह रखे उनसे लेन देन मत करना एक ने मारे गेहूँ चढ़ाओ 8 साल 40 मन मैं जाना बह रखे उनसे लेन देन नहीं करे मना सुसराटी नाराज नहीं होंगे नाराज गत को मतलब शुद्ध आदमी होते। अच्छा और 40 मन गेहूँ चढ़ाता हूँ बाबा हाँ पूरा उसमें दाम पर हर साल और न बोला भाई ट्रैक्टर नहीं बेच देगा ट्रैक्टर बेच देगा तो उठरा जुड़ जाएगा। कौन साल का ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर न होगा महीना में होगा 76 का वो ट्रैक्टर मैंने इसका नाम करा दिया नलेश का नाम करा दिए ये वो दौर से तो वो फिर न बोला वो उसने घाटा की प्रक्रिया सारी चीज़ बताई टोटली सब के बता रहा क्या फिर वो आपने एक चीज़ नहीं की 2 करोड़ रुपये में 2% में मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको तो महाराज जी सारी चीज बता के जा रहे हैं। हाँ टोटली अब मुख्यमंत्री बनोगे तो 2-4 करोड़ मेरी तरफ भी सरकार देना मैं आपने पहले मैं दे दूंगा 1 करोड़ रुपये फिर एक चीज उधर ना होगी तो आपने 2% पे दुआ भी दूंगा मैं मेरे तो 2% देन न करे बच्चे को नगद 2 करोड़ रुपये एक चीज मेरे ही सर पर कर्ज है और 2% का 3% का तारा भी सर सह भी हाजिर है छुपाता नहीं मैं कोई बात मन को डर बच है न किसी का क्यों न्यू बता तेरा के बिगड़ रहा है तो मन तो
तो अब मैं महाराज जी आंख बंद करके उनसे बात करो भाई, धर्मेंद्र को 2-4 करोड़ रुपए। मैं आपका गया जोड़ना समाधि में, मैं धर्मेंद्र ने दे दे 5-7 करोड़ रुपये, अब फिर हमारी चौधर होगी। और फिर मैं आपके और आपने जो सर एक चीज कह रहे हैं, अब ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपका यकीन तो नहीं हो, मतलब आपका यही शुक्रिया मानता हूँ मैं, आप आगे और आपने ये बात छोड़ दी और इसको 2-4 जगह पहला, ये बहुत बड़ी बात है। और पुरानी मिसाल है डट्टा की, मैंस का बात करना बकरी खा ले, बकरिया टेटुआ पट जाए, छोटा आदमी ने बड़ी बात बता दे उसका जी लकड़ जाएगा। इब हमने रिश्तेदार भी देखे, भाई बंद भी देखे, गांव भी देखे। नहीं मेरा जी तो नहीं लिकड़ा है आपका नहीं, एक चीज बता रहे हैं, एक सामाजिक बात बता रहे हैं। मैंने तो देखो आपने जो भविष्यवाणी बताई वो मैंने सुन ली और मैं जिंदा भी हूँ, तो इसका मतलब ठीक ठाक से जुगाड़ तो अपना भाई। एक चीज और होगी ना, इब आप आए हो मेरे पास, यो आदमी आया था सरू मारे बैठे, मारे की को मुलाकात नहीं, मैं विचार कर रहा 2-3 महीने से, मैं अभी काम न शुरू कराई, मैं बोला किया मार्च में अध्यक्ष बना हुआ, फरवरी में बना हुआ, इलेक्शन होगा अक्टूबर में। फिर एक आदमी ने बोला इलेक्शन 7 होगा, मैं नहीं, इलेक्शन वही होगा अक्टूबर में। और मैं बोला ये हाईकमान सोनिया गांधी कर लो, कुछ भी राहुल गांधी कर लो, खड़गे कर लो, एक नहीं हो सकते उड्डार शेलदार। मैं बोला सुरजाड़ा, ये शेलदा भी आखिरी मौका मानना है, और सुरजाड़ा की इसको सपोर्ट सुरजाड़ा को हरवा था कई बार उड्डा। करण चौधरी का तो कैसा है, वो तो लाला माँ आगे, वो तो कहीं से भी लड़ो बेचारी, उसका तो हमें देखो खिलाफत भी नहीं उसकी, और ना हमने देवलाल परिवार ही खिलाफत ने बदलना लगी, पर वो लाल साफ है, कारण कुछ भी हो कि जनता का वो रुख उनसे जो उनसे वो हो गया, भंग हो चुका है तीनों लालों से। अब वो कुछ भी करी जाओ कही जाओ, अब मैं जिनकी बात भाषा करूँ तो सिंध की दिग्विजय सिंह आया मुख्यमंत्री, हमारा बेचारा का हाथ लाया गया 1,500 करोड़, 1,000-2,000 करोड़, ये भी JJP में आए। जब एक आदमी ने बोला हिसार में बरवाड़ा से ओकलाना से नारनौ सीट आ गई, मैं एक सीट भी कोई नहीं, इलेक्शन लड़ गए देवलाल परिवार, कोई भी नहीं जीत सकता, रणजीत हो कोई कौन जीता। अब बेबी इसलिए जीत गया था, मैंने एक बढ़िया काम करा, जब यार किसान आंदोलन हो रहा था उसमें रिजाइन कर दिया। मैं बोला रहा तो कुंडू भाई मौका था, वो सांगवाना ही मौका दादरी वाला रिजाइन कर देते। 24 में कौन नहीं जीता देवलाल परिवार? अरे ना मतलब बदलाल परिवार भी नहीं जीता। अच्छा मैंने उनसे कोई नफरत भी नहीं है मेरी, कोई उससे कोई। क्यों नहीं जीता? भजनलाल परिवार तो बीजेपी में है। अरे कहीं भी हो, वो महाराज जी की बात बता रहे हूँ मैं अपनी। अच्छा महाराज जी। हाँ महाराज जी ने बोला भाई, तो महाराज जी जब थे ये चौथा लाल तो कौन था ना, मनोहर लाल। अरे इनका क्या जिक्र है, इनका तो आप जिक्र करो मैं पाप चढ़ाओ, क्या ना आप जिक्र करो महाराज के, इनसे तो बाबा आराम बताओ, इनसे तो अरे इनका तो इनसे लेकिन आप मुख्यमंत्री बन जाओगे तो आपको तो फिर ये उड्डा ये कि मैं समझे को नहीं आपने भाई, मन ना समझे, मन ना क्या मतलब इस बात है भाई, एक ये उड्डा बन गया आप इनने कि नहीं समझोगे भाई, ये बन जाए। एक चीज और था मेरे तो यहाँ है को ना भाई, उसका दौर मगरमच्छ का दौर कौन था, अजगर का दौर कौन था। अच्छा ये बात आपने जो मुझे बताई है, हाँ ये आपने औरों को भी बताई है? किसी को बता रखी हो मैंने, किसी उस बात से मतलब नहीं, कई आदमी ने कह देने मैं बता रखी उसकी, उन्हें बता रखी तो होगी। अब अगर ये मैं नहीं बना तो मैं झूठ बोलता हूँ, मैं महाराज जी काले मसलता हूँ, उस बात का दोषी मैं हूँ। और महाराज जी ने बोला भाई मारा वही जात की बात नहीं कहना हमारी कहीं, मैं ये कह दूँ मेरे को तो एक ही चीज़ बताई, ने बोला भाई फल तो दर होगी, और ने बोला भाई एक चीज़ आपने 2 और बताऊँगा, एक्सेप्ट करिए थोड़ी। बोला चंडीगढ़ में मैच बन लेंगी, मान लेगा इस बात ना, उसकी बताई तो मान लेंगे मैं। हाँ उसकी बताई बात है। और बोला भाई अमेरिका खाड़ी से जमाओ करेगा, मुस्लिम इस्लाम के जो 50 देश 52 देश वहाँ उसका होल्ड होगा, और वहाँ भारत ने खाड़ी में से छेद के ताना पड़ेगा, और भारत के बगैर भाग नहीं सकता। रसिया और जो चाइना नहीं है उनकी बस की बात नहीं है, हालांकि वो दोनों पावर दोनों खूब शक्ति हैं, महाशक्ति हैं दोनों, पर उनका बस की बात नहीं। भारत ने खोआ लाना पड़ेगा, भारत का खोआ लग गया बना, भारत को तो नहीं बताया, नहीं बोला भाई दुनिया में तूती बोल रही भारत की। अच्छा ये भी मोड़ न्यू का है, ये खा गए।
मुसलमान खा गए, अंग्रेज खा गए 300 साल, मुसलमान खा गए 600-700 साल, नलियो खा गया, ये बीजेपी मोदी, अरे खा जाएंगे, इस देश का कुछ ना बिगड़ा है। इस देश की ने बताओ था वो क्या नाम से भाई, पहाड़ के पहाड़ लाग रहे, बर्तनी आदमी को ना, मैं बोला रही मोदी एक 10-20 करोड़ का सूट पहन लिया, यो खा लिया बेचारा, क्या मैं यो इसका खलक का धन है, दुनिया का धन है भाई, हिंदुस्तान दुनिया है, जनता का धन है, अगर जनता का धन आप और हम खाओगे तो आपकी मारी भी मट्टी होगी। तो वो मैं बोला फिर राजा के तो भाई आदमी खर्चे हो, ये बहुत आदमी कह देते हैं न, बोला भाई कर लेने दो ना तुम भाई, इस देश में तो बहुत घने दूर मार गई, मार लिया बेचारा। इस बात के लिए भी खट्टर से है भाई, ये भी हमने लगे ना कि मेरा आशी छूट जाए, कई बदल खड़ गई साइकिल में बेचारा वो गाड़ा देता, देखिए। और वो न्यू का स्वामीनाथन आए रिपोर्ट, और मन ने भी दर्द मन ने हमारा डांटता था, देख से ना हटाना था बेचारा, और मैं वो बेचारा ये वो धक्के खाता लगा, और मैं उसको हटाना ना चाहिए था। मैं बोला भी और ना, मैं डांट के नाते तो मरना थोड़ा बहुत तो मनुष्यवाद का बड़ा उसका अफसोस मानना है। मैं बोला रहा फिर भी मारा दिलागा आदमी, पढ़ना दिलागा से फिर डांट से। असली बात तो यह है भाई, लक्ष्मी बामन ने कही समझदार मानस ने को मजहब मरना चाहिए। अब जब लक्ष्मी ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण के उसका घर में जन्म था, ब्राह्मण का दूसरा वर्ग है। बहुत आदमी कह देते हैं ब्राह्मणों का झूठा घर है, नहीं, ब्राह्मण एक ऊंचा वर्ग है। ब्राह्मणों ने तामसिक चीज को त्यागा प्राचीन काल में, विद्या का दान दिया है, सफेद पोशाक का प्रचलन किया है, ब्राह्मण का सिंहासन भी बड़ा है। ब्राह्मण ने तो आप नहीं खुआओगे, अगर ब्राह्मण आ गया उसको भोजन करा के 10 रुपये नहीं दोगे तो आप चौधरी को ना। जाट तो वो है भाई, जाट की तो 2 खासियत ही धरती पर, देश का पेट भरना, कमा कर सीमा के ऊपर सुरक्षा करना। हम तो सबसे ऊपर है, हम तो इस सृष्टि के मालिक है। 10 करोड़ आदमी, 10 करोड़, 130 करोड़, 10 करोड़ तो हम है। इस बात के लिए और याद नहीं, मैं बनूंगा जब भी बताऊंगा। माँ भी हम ब्राह्मणों को मानते हैं, पर वो ब्राह्मण की पर हमारा एक दर्जा है सबसे ऊपर, ब्राह्मण का दूसरा सिंहासन। एक गाँव में हमने बूढ़े नु कहते बालक थे जो, भाई मास्टर ने राम राम करे और ब्राह्मण ने राम राम करे, और तो किसी राम राम ना करते, चाहे कोई ब्रिगेडियर हो, चाहे कोई अरबपति हो, चाहे कोई 2000 बीघा जमींदार हो, चाहे कोई जनरल हो, नुमारा पड़ी जी राम राम। गाँव में देखो और मास्टर नहीं, मास्टर दारू पीने लग गए, प्रॉपर्टी का धंधा करने लग गए, मास्टर का वो खत्म हो गया वो जो। आप इस बात को तो ये तो मैं तो जो है ना एक ही चीज में बैठा हूँ, मैं के वाइल्ड नसल साइज बत्ती का हाथ धो लेंगे, महाराज जी का सभा होगा जब अपना जा काम बस। तो ये मासे बलबीर डागर जी, ये अपने गुरु डागर नहीं लगाता वैसे जी, अपने मैं मासे बलबीर कहता हूँ। मासे बलबीर जी ये अपने गुरु परमहंस जी को बहुत मानते हैं, और उनकी ये भविष्यवाणी है कि इनके हाथ में राज आएगा। नहीं दे रखा उसने, नहीं ने कौन बनाओ यार। तो इसलिए मैंने इंटरव्यू के शुरुआत में कहा था कि जो वैधानिक चेतावनी है वो इस पे लागू होती है। अब आप इस बात को मानो और ना मानो वो आपकी मर्जी है। मास्टर बलबीर जी का ये कहना है कि हरियाणा का राज एक दिन वो संभालेंगे। आप इस बारे में जरूर कमेंट करना ताकि मास्टर जी उसका जवाब दे सकें आपको। फिर करेंगे मुलाकात एक दिन, लोग क्या कहते हैं आपके बारे में। देखो एक बात हो, कहीं करो मुलाकात, मेरा तो आज भी वो इंदिरा जी नहीं कही थी, दूरदृष्टि पर कह रहा था, नेक नंगा कड़ी मेहनत। और वैसे तो मैं हिंदुस्तान की जनता को सर्वोपरि मानता हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा नेहरू खानदान को, सुभाष को मानता हूँ। चंद्रशेखर भी है, सरदार भगत सिंह भी है। मैं जो कौड़े नहीं बढ़ता, बहुत आदमी कहते हैं फलाना भी चौधरी फलाना। वो मेरा एक समाधान नहीं हुआ है, तो वो करोड़ 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे मेरे लिए? वो आ जाएंगे, मैं किसी न किसी सेटिंग कर लूँगा। मेरे तो राजा बढ़ गया, तो दे दूंगा, खतरा सेटिंग करवा दे दूंगा, ले मैं दे दूंगा, मैं जिम्मेवार हूँ। वो महाराज जी ने बोला मैं चलना नहीं होना किसी का, और मैं चल रहा हूँ तो पार उतरना, फिर मैं चल रहा किसी ने दिवाओगे आप दोहरा, किसी ने 2 में या 3 में। ठीक है जी, नमस्कार जी। इसलिए कह रहा हूँ मैं इस बात को, जो है ना उसने जो बात है वो अटल है।